अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी इज़्ज़ो ईमान में रखे। तो मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि हम आज चैप्टर नंबर 4 जो कि 10th क्लास का है, फर्स्ट एड, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसकी ट्रांसलेशन आज हमने करनी है। तो जो है चैप्टर नंबर 4 के स्टार्ट में जो ट्रांसलेशन है, और उस ट्रांसलेशन में हमने जो मैं इसके पहले 2 लेक्चर जो है वो इस पे ट्रांसलेशन का डिलीवर कर चुका हूँ, जो कि पैराग्राफ नंबर 1 है और उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2, उसके ऊपर एक लेक्चर मैंने डिलीवर किया था पहले, और उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 के कुछ झेली पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर सेकेंड लेक्चर मैंने जो है ना चैप्टर नंबर 4 का ट्रांसलेशन के ऊपर किया था। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जो है वो इस ट्रांसलेशन के अलावा पहले अगर जो है वो अपना पिछला जो ट्रांसलेशन है, यानी कि पिछले जो पैराग्राफ्स है, अगर उनको आप कवर करना चाहें, उनको आप सीखना चाहें, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ना उन दोनों लेक्चर्स के लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 का जो है, ठीक है, वो दोनों लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे ताकि आप उनसे मजीद हेल्प ले सकें। जी स्टूडेंट, तो हम आज के इस लेक्चर की तरफ आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन का फर्स्ट एड किट। ठीक है, फर्स्ट एड किट में हमारे पास यहाँ पर जेली पॉइंट्स लिखे हुए हैं और इन पॉइंट्स को हमने बारी बारी यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन पढ़ना है। ठीक है, 5 पॉइंट्स ये हैं और इसके अलावा जो है वो 6 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो हमने बारी बारी इनका ट्रांसलेशन आज कवर करना है। जी स्टूडेंट्स, तो हम अपने ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट एड किट, तो फर्स्ट एड किट का इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जाना चाहिए, बेसिकली इसमें इंफॉर्मेशन मौजूद है इन तमाम पॉइंट्स की सूरत में कि आप घर के अंदर कोई भी इमरजेंसी होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो उस सूरत में घर के अंदर जो फर्स्ट एड किट जो हम रखते हैं, ठीक है, किसी भी हंगामी सूरत हाल से किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए, या कोई भी किसी को अगर कोई माइनर कट आ जाता है, कोई जो है वो जख्म आ जाता है, या कोई चोट लग जाती है घर में किसी को, ठीक है, तो उस सूरत में या एक्सीडेंट्स की सूरत में जो है वो फर्स्ट एड किट का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए और उसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद होनी चाहिए। तो जी स्टूडेंट्स, तो हम इसके हवाले से आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट एड बुक। ठीक है, यानी कि हमारे फर्स्ट एड जो फर्स्ट एड किट है उसके अंदर, फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर जो है वो पहली चीज क्या मौजूद होनी चाहिए, फर्स्ट एड बुक होनी चाहिए। सेकेंडली जो है वो फर्स्ट एड प्लस्टर्स होने चाहिए, और उसके बाद नंबर 3 में जो आता है इलास्टिक बैंडेजेस होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 4 है गाज एंड एडहेसिव टेप। तो नंबर 4 में ये चीजें मौजूद होनी चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर। और नंबर 5 में जो है वो एंटीसेप्टिक वाइप्स, जिनको अल्कोहल स्वैब्स भी कहा जाता है, ठीक है, और कॉटन बॉल भी कहा जाता है। जी, तो ये 5 पॉइंट्स यानी कि 5 चीजें आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। और उसके बाद नंबर 6 में हमारे पास यहाँ पर जो है वो सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीजर्स, ठीक है, यानी कि ये भी फर्स्ट एड बुक का हिस्सा होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद होनी चाहिए। नंबर 7 में सीजर्स जो है वो भी मौजूद होनी चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर। और उसके बाद नंबर 8 लेटेक्स ग्लव्स होनी चाहिए। नंबर 9 में कैलामाइन लोशन है। नंबर 10 में जो है वो क्लिनिकल थर्मामीटर है। ठीक है, नंबर 11 जो है यहाँ पर जो है एनाल्जेसिक टैबलेट्स हैं। ठीक है, तो ये 11 पॉइंट्स का यहाँ पर जो है वो एक ग्रुप बनाकर, यानी कि ये 11 पॉइंट्स की सूरत में ये 11 चीजें जो है वो आपके फर्स्ट एड बुक यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर लाजमी होनी चाहिए, जो कि हम घर में किसी भी इमरजेंसी की सूरत में घर में हम रखते हैं। ठीक है, ये अब इनका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए और जो है वो ये क्यों जरूरी है। ठीक है, ये चीजें क्यों जरूरी हैं, इसके हवाले से हम ट्रांसलेशन में जानेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो हम अपने ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट एड किट से मैं इसका ट्रांसलेशन शुरू करने जा रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट एड किट जो है पहले इसका इंट्रोडक्शन है, उसके बाद जेली पॉइंट्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल should have an accessible first aid box with the following recommended basic components.
कंटेंट्स। जी तो जी स्टूडेंट्स कहता है कि एवरी ऑफिस, हर दफ्तर में, फैक्ट्री में, होम, घर एंड स्कूल और स्कूल में शुड हैव एन एक्सेसिबल, काबिल रसाई होनी चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स की। ठीक है, विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स, दर्ज झैल तजवीज़ करदा बुनियादी चीज़ों के साथ या बुनियादी सामान के साथ। ठीक है, हर दफ्तर, फैक्ट्री, घर या स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स के साथ या फर्स्ट एड के डब्बे के साथ जो है दर्ज झैल तजवीज़ करदा बुनियादी सामान की चीज़ें जो है मौजूद होनी चाहिए या इनकी काबिल रसाई होनी चाहिए। उसके बाद फर्स्ट एड बुक हमारा पहला पॉइंट है। फर्स्ट एड बुक में वो कहता है कि क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल बेसिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्लियरली वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेन्स वजाहत की जाती है या वजाहत करती है हाउ टू हैंडल कि हमें कैसे निपटना है बेसिक प्रॉब्लम्स और बुनियादी मसाइल से। ठीक है, कि वाज़ेह तौर पर बुनियादी मसाइल से हमें कैसे निपटना है, फर्स्ट एड बुक जो है वो इस बात की वजाहत करती है। जी स्टूडेंट्स, तो इसके हवाले से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जी स्टूडेंट्स, तो सेकंड पॉइंट हमारा है फर्स्ट एड प्लस्टर्स, यानी कि इमदादी पट्टी या चिपकने वाले प्लस्तर। ठीक है, फर्स्ट एड और स्टिकी प्लस्टर्स, ठीक है, आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स, यानी कि फर्स्ट एड और स्टिकी प्लस्तर यानी कि इमदादी पट्टी या चिपकने वाले प्लस्तर, ठीक है, आर गुड मुनासिब हैं फॉर ड्रेसिंग मरम पट्टी के लिए, फॉर स्मॉल वाउंड्स यानी कि छोटे जख्मों की सूरत में या छोटे जख्मों के लिए। ठीक है, कि चिमटे वाले प्लस्तर या इमदादी पट्टी जो है छोटे जख्मों की मरम पट्टी के लिए जरूरी है या मुनासिब हैं। दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइज फॉर फिंगर्स, लेग्स एंड एनीवेयर एल्स यू माइट गेट लिटिल कट्स, यानी कि वो कहता है कि दे कम इन ऑल शेप्स, ये तमाम अशकाल में आते हैं। ठीक है, एंड साइज और साइज में दस्तयाब है, ये तमाम अशकाल और साइज में दस्तयाब हैं। फॉर फिंगर्स उंगलियों के लिए, लेग्स टांगों के लिए, एंड एनीवेयर एल्स या किसी भी जगह पर लगाने के लिए। ठीक है, यू माइट गेट लिटिल कट्स, जहां पर आपको छोटे जख्म आ सकते हैं। ठीक है, कहता है कि अब इसका बामुहावरा कर देता हूं कि ये तमाम अशकाल या साइज में दस्तयाब हैं। ठीक है, उंगलियों के लिए, टांगों के लिए और किसी भी जगह पर जहां पर आपको छोटे जख्म आ सकते हैं। जी, उसके बाद मेक श्योर, तसल्ली कर लें, ठीक है, इस बात की तसल्ली कर लें द बैंडेज के इमदादी पट्टी इज बिग इनफ, काफी बड़ी होती है, टू कवर द बाउंड, जख्म को ढांपने के लिए। कि इस बात की तसल्ली कर लें कि इमदादी पट्टी जख्म को ढांपने के लिए काफी बड़ी होती है। इफ नॉट यू शुड यूज और ड्रेसिंग इंस्टेड, ठीक है, कि अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह कपड़े की पट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा इलास्टिक बैंडेजेस। वो कहता है कि इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन्स जॉइंट्स और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म। ठीक है, यानी कि इलास्टिक बैंडेजेस, लचकदार पट्टी, आर गुड, अच्छी हैं, फॉर रैपिंग यानी कि लपेटने के लिए। ठीक है, स्प्रेन्स जॉइंट्स यानी कि मोर्चदार जोड़ पर, मोर्चदार जोड़ पर लपेटने के लिए लचकदार पट्टी अच्छी होती हैं। ठीक है, और या मेकिंग अ स्लिंग या सहारा देने के लिए, मेकिंग बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि स्लिंग सहारा देने वाली पट्टी। इन द केस ऑफ की हालत में, अ ब्रोकन आर्म, टूटी हुई बाजू, टूटी हुई बाजू की हालत में सहारा देने वाली पट्टी बनाने के लिए या मोर्चदार जोड़ पर लपेटने के लिए लचकदार पट्टी अच्छी होती है। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट है हमारा गॉस एंड एडहेसिव टेप। ठीक है, जालीदार पट्टी और चिपकने वाली टेप। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें वो हमें बताएगा कि गॉस और एडहेसिव टेप का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो गॉस पैड्स यानी कि बारीक जालीदार इमदादी पट्टी,
ठीक है, और रोल या फिर पट्टी के रोल, ठीक है, बारीक जालीदार पट्टी या पट्टी के रोल, ठीक है, आर क्लोथ पैड्स यानी कि कपड़े की गद्दी होती है, ठीक है, दैट आर प्लेस्ड जिनको रखा जाता है डायरेक्टली बराह रास्त ऑन अ बाउंड जख्म पर, ठीक है, टू प्रोटेक्ट हिफाजत के लिए एंड कंट्रोल ब्लीडिंग और खून के बहाव को रोकने के लिए, ठीक है, कि बारीक जालीदार इमदादी पट्टी या पट्टी के रोल कपड़े की गद्दी होती हैं जिनको बराह रास्त जख्म पर रखा जाता है, ठीक है, उसकी हिफाजत के लिए और खून के बहाव को रोकने के लिए, ठीक है, फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स यानी कि बड़े जख्मों की सूरत में या खराशों की सूरत में, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यू विल नीड एडहेसिव टेप टू कीप द गॉस इन प्लेस, ठीक है, यू विल नीड एडहेसिव टेप, आपको चिपकने वाली टेप की जरूरत होती है, ठीक है, टू कीप रखने के लिए, द गॉस इन प्लेस यानी कि उस जालीदार पट्टी को उसकी जगह पर रखने के लिए, यानी कि जालीदार पट्टी को उसकी जगह पर रखने के लिए आपको चिपकने वाली टेप की जरूरत होती है, ठीक है। इन एन इमरजेंसी किसी भी हंगामी सूरत हाल में क्लीन क्लोथ साफ सुथरा कपड़ा, हैंड टॉवल या दस्ती तौलिया, क्लीन टी शर्ट या साफ सुथरी टी शर्ट या साफ टी शर्ट कैन बी यूज इस्तेमाल किए जा सकते हैं टू कवर द बाउंड जख्म को ढांपने के लिए, ठीक है। हंगामी सूरत हाल में साफ सुथरा कपड़ा, दस्ती तौलिया, साफ टी शर्ट जख्म को ढांपने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नंबर 5 पॉइंट है इसका एंटीसेप्टिक वाइप्स, अल्कोहल स्वैब्स एंड कॉटन बूल्स, यानी कि जरासीम कुछ बारीक कपड़े या अल्कोहल के स्वैब, ठीक है, या खाम रुई, ठीक है, जो कि बड़े रोल की सूरत में होती है, ठीक है, जहां पर कोई भी बड़ा जख्म आ जाए, ठीक है, और खून के बहाव को रोकने के लिए या जो है वो मरहम पट्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 6 पॉइंट है सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीजर्स, यानी कि महफूज पिने और चिमटियां, ठीक है, तो ये भी इस्तेमाल की जाती हैं। और उसके बाद नंबर 7 में सीजर्स है, ठीक है, सीजर्स यानी कि अ पेयर ऑफ सीजर्स, एक अदद कैंची इज नीडेड, जरूरत होती है या जरूरत पड़ती है, ठीक है, टू कट द टेप एंड गॉस, ठीक है, टेप और जालीदार पट्टी को काटने के लिए, ठीक है, जालीदार पट्टी को काटने के लिए और टेप को काटने के लिए एक अदद कैंची की जरूरत होती है। और उसके बाद नंबर 6 पॉइंट है इसका लेटेक्स ग्लव्स। लेटेक्स ग्लव्स में कहता है कि लेटेक्स ग्लव्स आर ऑल्सो और ऑलवेज अ गुड आइडिया, ठीक है, स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विथ बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, ठीक है। लेटेक्स ग्लव्स यानी कि दस्ताने, ठीक है, यानी कि लेटेक्स दस्ताने जो होते हैं आर ऑलवेज हमेशा अ गुड आइडिया, एक अच्छी हिकमत अमली हैं, ठीक है। इफ यू आर डीलिंग, अगर आप साफ कर रहे होते हैं विद बॉडी फ्लूइड्स, जिस्म से बहने वाली रतूबतों को, ठीक है, फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी की, किसी भी अजनबी की के जिस्म से बहने वाली रतूबतों को साफ करने के लिए लेटेक्स ग्लव्स खास तौर पर अच्छी हिकमत अमली हैं, ठीक है। या आप इसका ट्रांसलेशन यूं भी कर सकते हैं कि लेटेक्स ग्लव्स हमेशा एक अच्छी हिकमत अमली हैं, खास तौर पर जब आप किसी भी अजनबी के जिस्म से बहने वाली रतूबतों को साफ कर रहे होते हैं जी। उसके बाद नंबर 9 पॉइंट्स है कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन जो है इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? ये दर्द को कम करने के लिए या फिर जो है वो जली हुई या जो है वो जो है झुलसी हुई जो है वो जिल्द पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी स्टूडेंट्स। तो कैलामाइन लोशन इज यूज्ड, कैलामाइन लोशन इस्तेमाल किया जाता है फॉर स्मूथिंग सनबर्न्स, धूप में झुलसने वाली हालत में, ठीक है, आराम पहुंचाने के लिए, ठीक है, एंड स्टिंग्स और या फिर जलन की सूरत में, ठीक है, धूप में झुलसने या जलन की हालत में आराम पहुंचाने के लिए कैलामाइन लोशन इस्तेमाल किया जाता है जी स्टूडेंट्स। उसके बाद क्लिनिकल थर्मामीटर है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये भी फर्स्ट एड बॉक्स का हिस्सा है। उसके बाद नंबर 11 हमारा लास्ट पॉइंट है ट्रांसलेशन का जी, एनाल्जेसिक टैबलेट्स।
एनाल्जेसिक टैबलेट्स यानी कि दर्द को कम करने वाली गोलियां, ठीक है, सच एज एस्पिरिन और पैरासिटामोल, ठीक है, कि जैसे कि एस्पिरिन या पैरासिटामोल, ये दो टैबलेट्स का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि ये भी जो है वो फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद होनी चाहिए। जी स्टूडेंट्स, तो हमने इन पॉइंट्स की सूरत में हमने जो इस लेक्चर के अंदर जो ट्रांसलेशन पढ़ा है फर्स्ट एड किट के बारे में, कि उसके जो 11 थिंग्स हैं ये के फर्स्ट एड बॉक्स का हिस्सा हैं, और इन 11 चीज़ों को जो है वो फर्स्ट एड बॉक्स में लाजमी होना चाहिए, जो कि हमारे घरों में फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो मौजूद होता है, और उसमें हम 2-4 चीज़ें या कुछ चीज़ें जो है वो रखते हैं, बाकी हम जो है ना वो ज़रूरत महसूस नहीं करते। लेकिन ये कि ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारे घर के अंदर एक फर्स्ट एड बॉक्स की सूरत में स्कूल्स में, फैक्ट्रियों में, या जो है वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे पास जो है वो इसका होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम किसी भी आने वाली इमरजेंसी की सूरत में इनका इस्तेमाल करके जो है वो किसी भी हम किसी इंसान की जान को भी बचा सकते हैं, जो कि बहुत कीमती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें इस चैप्टर में बेसिकली आप लोगों को जो है वो जो चीज़ सिखाने का मकसद है वो ये है कि एक तो आपको फर्स्ट एड बॉक्स का सारा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट एड बॉक्स में जो चीज़ें होनी चाहिए उनके बारे में भी आपको जो है वो इल्म होना चाहिए कि फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मौजूद होनी चाहिए, ठीक है, और जो है ताकि हम जो है वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से जो है ना निपटने के काबिल हो सकें। तो स्टूडेंट्स, मैं इस लेक्चर को यहाँ पर इख्तिताम पसीद करता हूँ, लेकिन ये कि लास्ट बात जो मैं आपसे कहने वाला हूँ वो ये है कि मुकम्मल ट्रांसलेशन इस चैप्टर का जो है ना वो 3 लेक्चर्स की सूरत में मैंने आपके सामने जो है ना वो डिलीवर किया है, ठीक है। और पहले 2 लेक्चर जो इसके ट्रांसलेशन के हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है वो दे दिया जाएगा, ताकि इस ट्रांसलेशन के से पहले आप जो है वो उसको भी अगर ज़रूरत महसूस करें, या आपको लगे कि वो मुझे पहले वो क्लियर कर लेना चाहिए बाद में इसको मैं क्लियर करूँ, तो आप जो है वो 3 लेक्चर की सूरत में इसका मुकम्मल ट्रांसलेशन जो है वो अच्छी तरीके से याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, और अल्लाह ताला हम सबको जो है वो अपनी ज़ुबान में रखे, और हमारे पाकिस्तान को अपनी ज़ुबान में रखे, ताकि हम पाकिस्तान अगर है तो हम हैं, हमारा वजूद जो है वो एज अ नेशन, हमारा वजूद हमारे मुल्क से है, ठीक है, हमारी पहचान पाकिस्तान से है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।